आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम ये सन्यासी कौन हो सकता है और सन्यासी को क्या करना चाहिए, इस पहलू में बात करेंगे। ये पहलू इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी सन्यासी बनना भी एक फैशन है। मतलब अब एक नया समुदाय पैदा हो चुका है, किन्नर समुदाय सन्यासियों का। और फिल्म इंडस्ट्री की एक अच्छी हीरोइन थी जो कि सन्यासी हुई है। बीच बीच में और भी लोग सन्यासी होते रहते हैं, तो ये जो सन्यासी वाला जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि किसे सन्यासी होना चाहिए और सन्यासी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमारे हिंदू शास्त्र क्या लिखते हैं, उसकी कसौटी पर इन सन्यासियों को कसा जाना चाहिए, उनकी परख होनी चाहिए। यहां जो मैं आपसे बातचीत करूंगा उस बातचीत में सिर्फ हिंदू शास्त्र मेरे केंद्र में है। गौतम सूत्र है, आपस्तंभ सूत्र है, बौधायन धर्म सूत्र है, वशिष्ठ धर्म सूत्र है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, वैखानस है, विष्णु धर्म सूत्र है, शांति पर्व है महाभारत का, संख्य स्मृति है, अग्नि पुराण है, कुरु पुराण है। ये तमाम जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र विस्तार से सन्यासी किसे होना चाहिए, सन्यासी को क्या करना चाहिए, सन्यासी को क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसकी तमाम व्यवस्थाएं इन शास्त्रों में दी हुई हैं। और ये चूंकि एकदम हिंदू हिंदुत्व के रिवाइवलिज्म का दौर है, और ये रिवाइवलिज्म जिसमें के सन्यासियों को फोर फ्रंट पर करके एक नए किस्म की रिवाइवलिस्ट रिएक्शनरी पॉलिटिक्स की जा रही है, उसे समझने के लिए ये शास्त्र सामने लाए जाने बेहद जरूरी है। अब जो कल 2 दिन पहले जो ममता कुलकर्णी जो सन्यासी बनी, और भी लोग सन्यासी बन रहे हैं, बनते रहे हैं, क्योंकि ये तमाम लोग मनुस्मृति के पक्षधर उसके आंदोलन के साथ रहे हैं। तो जरा हम शास्त्र देखें कि शास्त्र क्या कहते हैं और ये लोग क्या करते हैं। मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में, विष्णु पुराण में, संख्य स्मृति में एक धारणा दी गई है कि जो व्यक्ति सन्यास ग्रहण करना चाहे तो उस व्यक्ति को सबसे पहले तो प्रजापति का यज्ञ करना चाहिए और अपनी सारी संपत्ति पुरोहितों, दरिद्रों और असहायों में बांट देनी चाहिए। यह कायदे से फील्ड वर्क का विषय है। यह पता किया जाना चाहिए कि ममता कुलकर्णी अपनी संपत्ति का क्या करके आई है। अगर वो ये करके आई है जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, तो निश्चित तौर पर बहुत स्वागत योग्य चीज है। ऐसे भी सन्यासी हैं जो कि वैदिक परंपरा में आते थे। अब पता नहीं इस पूरे कुंभ में ऐसे कितने सन्यासी हैं जो वैदिक परंपरा के हैं। जो वैदिक परंपरा से आते थे वे लोग यज्ञ करते थे या अग्नि की पूजा करते थे और उसके बाद संन्यास ग्रहण करते थे। नृसिंह पुराण में यह भी प्रावधान है कि जो आदमी संन्यास ग्रहण करे वो 8 श्राद्ध करके आए।
नरसिंह पुराण तो और भी मजेदार है इस मामले में। वो कहता है कि ध्यान रखिएगा जो आपके सामने विजुअल्स आ रहे हैं नई नई सन्यासियों के, औरतों के, मेल लोगों के। नरसिंह पुराण में बहुत मजेदार बात कही गई है। वो ये कही गई है कि सन्यासी जो हो सकता है उसे वैदिक शाखा का अनुयायी होना चाहिए, और वैदिक शाखा का अनुयायी होने के लिए उसे कुछ छूट दी है। और वह ये कि यदि वह वाणी, काम, संवेग, भूख और जिह्वा का संयम अगर ये रखता है तो वो सन्यासी हो सकता है। और जिन 8 श्राद्धों को उसे करना चाहिए, वे श्राद्ध बहुत जरूरी हैं। वे 8 श्राद्ध कौन से हैं? दैव, आर्ष, दिव्य, मानुष, भौतिक, पैतृक, मातृ श्राद्ध तथा आत्म श्राद्ध। यति धर्म संग्रह नाम की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसमें इसका विस्तार से इन सब चीजों का जिक्र किया गया। एक और चीज है, बड़ी दिलचस्प चीज बता रहा हूं मैं। उससे आप सन्यासियों की जो प्रवृत्ति है, सन्यासी जो लोग हुए हैं, उनके अध्ययन में आपको इससे मदद मिलेगी। मेरा मानना है कि अनेक जो प्रचलित परंपराएं हैं धर्म में, उनको परखने के लिए हमारे शास्त्र एक बहुत अच्छा पैमाना बन सकते हैं। मैं उन्हें एकदम अप्रासंगिक या खारिज नहीं करता। मनुस्मृति जिसकी के लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, वो मनुस्मृति वाला तो जो लेखक है, मतलब मनु, वो तो बहुत ही साफ ढंग से लिखता है। वेदाध्ययन सन्यासी के लिए, वेदाध्ययन, संतानोत्पत्ति एवं यज्ञों के उपरांत देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण चुकाने के उपरांत ही सन्यासी बनने के बारे में सोचना चाहिए या मोक्ष की कामना करनी चाहिए। और बौधायन धर्म सूत्र जो है और वैखानस धर्म सूत्र, ये तो और भी दिलचस्प है इस मामले में। वो कहते हैं कि वह गृहस्थ जिसे संतान न हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, या जिसके लड़के ठीक से धर्म मार्ग में लग गए हो, या जो 70 वर्ष से अधिक अवस्था का हो चुका हो, वह सन्यासी हो सकता है। ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया पर इन सन्यासियों का बाकायदा फील्ड सर्वे किया जाना चाहिए और डेटा कलेक्ट किया जाना चाहिए। सन्यासी को क्या करना चाहिए? घर, पत्नी, पुत्र एवं संपत्ति त्याग करके सन्यासी को गांव के बाहर रहना चाहिए, यानी जंगल में। उसे बेघर होना चाहिए, और जब सूर्यास्त हो जाए तो पेड़ों के नीचे या परित्यक्त घर में रहना चाहिए, के बाहर रहना चाहिए। और सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहना चाहिए। सिर्फ वर्षा के समय वो एक स्थान पर ठहर सकता है।
मिताक्षरा जो टीका है, उसमें संख्य स्मृति का एक उद्धरण है। उसमें कहा गया है कि सन्यासी जो है वो वर्षा ऋतु में एक स्थान पर केवल 2 महीने तक रह सकता है। और कण्व ऋषि कहते हैं कि सन्यासी जो है एक रात्रि, एक गांव में एक रात्रि, या एक कस्बे में 5 दिन रह सकता है। आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर 4 या 2 महीनों तक वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रुक सकता है। और सन्यासी यदि चाहे तो गंगा के तट पर सदा रह सकता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये जो पूरा का पूरा जो अभी समूह है सन्यासियों का, इसको एक्सपोज करने में, इसका चरित्र उद्घाटित करने में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। भारत रत्न पीवी काणे ने जो धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है, उसमें वो लिखते हैं, और ये जो जिन शास्त्रों का मैंने जिक्र किया था उन शास्त्रों की ही मदद से वो लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि सन्यासी को सदा अकेले घूमना चाहिए, नहीं तो मोह एवं बिछोह से वह पीड़ित हो सकता है। दक्ष ऋषि ने इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सन्यासी अकेला रहता है। वह जब जब दो एक साथ टिकते हैं तो दोनों एक जोड़ा हो जाते हैं, और जब तीन साथ टिकते हैं तो वे ग्राम के समान हो जाते हैं, और जब अधिक यानी तीन से अधिक एक साथ टिकते हैं तो नगर के समान हो जाते हैं। तपस्वी का जोड़ा ग्राम एवं नगर, तपस्वी को जोड़ा ग्राम जोड़ा ग्राम एवं नगर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वैसा करने पर वह धर्मच्युत हो जाएगा। ये जो तमाम अखाड़े हैं, ये अखाड़े इस पूरे के पूरे प्रोविजन का निषेध करते हैं, क्योंकि दो के साथ रहने से, पुराने बोलते हैं, दो के साथ रहने से पब्लिक डिस्कशन होने लगता है, एक दूसरे की भिक्षा के विषय में चर्चा होने लगती है, और अत्यधिक सान्निध्य से स्नेह, ईर्ष्या, दुष्टता आदि मनोभावों की उत्पत्ति हो जाती है। और जो कुतपस्वी लोग होते हैं, वे अन्य बहुत से कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, जैसे धन संपत्ति हासिल करने का काम, आदर सम्मान प्राप्त करने का काम, व्याख्यान देकर शिष्यों को एकत्रित करने का काम, वे ये धंधा करने लगते हैं। इसका शास्त्र निषेध करता है। जो सन्यासी है उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। जो सन्यासी हैं, जिन्हें तपस्वी कहते थे, इन तपस्वियों के लिए 4 प्रकार की क्रियाएं हैं। पहली है ध्यान, दूसरी है शौच, तीसरी है भिक्षा, और चौथी है एकांतशीलता यानी अकेले रहना। नारद मुनि के अनुसार जो सन्यासियों के लिए जो कार्य बताए गए, हम लोग देखें कि वो काम ये सन्यासी करते हैं कि नहीं करते। वो है भिक्षाटन, भजन करना, ध्यान करना, स्नान करना, शौच, और देवार्चन। अब आप देखिएगा कितने लोग हैं जो महीनों नहीं नहाते इनमें। तो ये जो सन्यासियों के जो 13 बड़े अखाड़े और इनमें जो पूरा पूरा जमघट है, ये तो कलेक्टिवली रहते हैं बहुत सारे लोग, शहर की तरह। और सन्यासी को क्या होना चाहिए? मनुस्मृति में लिखा है, गौतम स्मृति में लिखा है
कि सन्यासी को ब्रह्मचारी होना चाहिए और ध्यान एवं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उसमें रुचि होनी चाहिए। इंद्रिय सुख और आनंदप्रद वस्तुओं से उसे दूर रहना चाहिए। तो ये तो आनंदप्रद वस्तुओं से दूर रह ही नहीं सकते। एक और चीज है जिसका के प्रावधान है सन्यासी के लिए, वो ये कि सन्यासी को बिना जीवों को कष्ट दिए घूमना फिरना चाहिए। उसे अपमान के प्रति उदासीन रहना चाहिए। यदि कोई उससे क्रोध प्रकट करे तो क्रोधावेश में नहीं आना चाहिए। यदि कोई बुरा कहे तो उसको वो अच्छे ही शब्दों में आशीर्वाद के रूप में ही उसका जवाब दे। और सन्यासी को कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा है, गौतम स्मृति में लिखा है, ये मनुस्मृति में भी लिखा है। अब आप सोचिए सन्यासी क्या क्या करते हैं। एक और चीज है जो कि पीवी कांडे रेखांकित करते हैं, वो कहते हैं कि उसे श्रोताग्निया, गुह्याग्नि एवं लौकिक अग्नि नहीं जलानी चाहिए, यानी भोजन बनाने के लिए। अच्छा बताइए, ये तो मतलब इनके तो रसोड़े चल रहे हैं। मनुस्मृति, आपस्तंभ सूत्र, धर्म सूत्र और महाभारत का आदि पर्व, इसमें यह व्यवस्था है कि सन्यासी को श्रोताग्निया, गुह्याग्नि और लोकाग्नि, यानी भोजन बनाने के लिए जो अग्नि हम जलाते हैं वो नहीं जलानी चाहिए। अग्नि जला के उसे भोजन बना के नहीं खाना चाहिए। केवल भिक्षा से प्राप्त जो चीज मिलती है उसी का उसे भोजन करना चाहिए। मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरा अनुमान है, जो इनकी रहन सहन शैली है, तो ये लोग सब तो बढ़िया खाना बनता है वो खाते हैं। इन सन्यासियों को गांव में या शहर में भिक्षाटन के लिए एक बार जरूर जाना चाहिए। आपने किसी को भिक्षाटन करते देखा? आपने किसी भी अखाड़े के सन्यासियों को भिक्षाटन करते देखा? आपने कभी नागा सन्यासियों को भिक्षाटन करते देखा? वर्षा को छोड़कर रात में जनरली उन्हें गांव में रहना चाहिए। और अगर कभी रुकना पड़े तो एक रात से ज्यादा उन्हें नहीं रुकना चाहिए। एक और भी चीज है, बहुत ही दिलचस्प चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये जो सन्यासी है ये आखिर खाता कैसे है, पेट कैसे भरता है। भिक्षाटन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सन्यासी का। अगर वो भिक्षा नहीं मांगता, भिक्षा मांग के नहीं खाता, तो वो सन्यासी नहीं हो सकता। ये वशिष्ठ धर्म सूत्र में लिखा है, ये शंख स्मृति में लिखा है, ये महाभारत के आदि पर्व में है, ये बौधायन धर्म सूत्र में है। ये सन्यासी को भिक्षाटन करके ही अपना पेट भरना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए वो किसी भी व्यक्ति के घर जाके भीख मांग सकता है, उसके लिए ये जो कास्ट का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर उसे किसी के यहाँ भोजन करना ही हो तो उसे द्विज जातियों में ही भोजन करना हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र के यहाँ भोजन नहीं कर सकता वो जाके। एक और चीज है कि सन्यासियों को मांस या मधु का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हें खाली नमक के साथ पकाई हुई जो साग भाजी है उसी को खाना चाहिए, नमक मसाले नहीं।
तो सन्यासियों के जो भोजन के जो प्रकार और पद्धति और रूप लिखे हुए हैं, ये जो अभी सन्यासी जो कल्ट आपके सामने है, एक पूरे इंस्टीट्यूशन की तरह ये सन्यासी काम कर रहे हैं, ये उसमें से किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का पालन नहीं करते। एक अन्य चीज है, ये जो सन्यासी है, ये भिक्षा मांग सकते हैं या द्विजों के यहां जाके भोजन कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर फिनोमेना नहीं होना चाहिए इसका कि वो किसी घर रोज जाके खाना खाए। और ये जो सन्यासी बिना भिक्षा मांग के पेट भर लेते हैं ना अपना, तो उन्हें प्रायश्चित करना होता है, लेकिन ये तो प्रायश्चित नहीं करते, तो रोज खाते हैं बिना भीख मांगे ही, तो आश्रम में बनता है खाना। सन्यासियों की भीख मांगने का समय फिक्स है। और मेरा मेरा तब का अनुभव यह है कि मैंने कभी उस समय सन्यासियों को भीख मांगते नहीं देखा। प्रावधान ये है कि मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में और दूसरी जगह, वो ये कि शाम को जब खाना बनना बंद हो जाता है, तो जाके उसे भीख मांगनी चाहिए, यानी जब आग बुझ चुकी हो, बर्तन वगैरह जो है वो साफ हो चुके हों, तब जाके वो भीख मांगे। एक और चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आपको। सन्यासियों को भविष्यवाणी करके या शकुन अशकुन बता के, ज्योतिष का काम करके या ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके या विद्या या ज्ञान के सिद्धांतों का उद्घाटन करके या विवेचन करके भिक्षाटन नहीं करना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए। एक और चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है, इस सन्यासी को ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए जहां ब्राह्मण, पक्षी और कुत्ते या भिखारी या अन्य लोग पहले गए हो। अब ऐसा घर खोजना तो बहुत मुश्किल है। सन्यासी को क्या खाना चाहिए? सन्यासी को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ उतना ही भोजन करना चाहिए जितना उसका शरीर और आत्मा को बचाए रखने के लिए जरूरी है। उसे एक्चुअल में संतोष में जीना चाहिए। और यहां तो बिल्कुल एकदम लग धग सजी धजी बनी ठनी सन्यासी दिखाई दे रही हैं, सन्यासी दिखाई दे रहे हैं। और जो अखबार की रिपोर्ट आई है वो ये कि जो सन्यासी है उनमें से अधिकतर सन्यासी सजने संवरने पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। कितना खाना खाना चाहिए सन्यासी को? क्वांटिटी, मात्रा। सन्यासी को सिर्फ 8 कौर, 8 ग्रास खाना खाना चाहिए। और जो वानप्रस्थ में है उनको सिर्फ 16 ग्रास। और जो गृहस्थ है उन्हें 32 कौर। और जो ब्रह्मचारी है वो चाहे जितना खा सकता है। ये जो सन्यासी के लिए सिर्फ 8 कौर खाने का जो प्रावधान है, सिर्फ सर्वे करके देख लो, कोई सन्यासी इस कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। एक और चीज है, बहुत ही दिलचस्प चीज बता रहा हूं, मुझे मनुस्मृति, गौतम स्मृति और वशिष्ठ के यहां मिलती है, वो ये कि सन्यासियों को अपने पास कुछ भी एकत्र नहीं करना चाहिए। उसके पास केवल जीर्ण शीर्ण प्रधान, जल पात्र और भिक्षा पात्र होना चाहिए।
तो आज जो फोटो देखा है ममता कुलकर्णी और दूसरी सन्यासियों का, तो तबीयत खुश हो गई है एकदम फैशन डिजाइनर की तरह। मिताक्षरा टीका में उद्धृत किया गया है देवल को, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि सन्यासी के पास केवल जल पात्र और पवित्र, वो जल छानने के लिए छलनी, चप्पल, पादुका, आसन और काथा या कथरी, एक अच्छा मोटा कपड़ा, जिससे कि वो जाड़े में अपने शरीर की रक्षा कर सके। हाँ, ये जो दिव्य भोजन है, इनसे आप अपना पेट तो भर सकते हैं, मन भर सकते हैं, लेकिन दिव्य भोजनों को करने वाले सन्यासी को मोक्ष प्राप्त नहीं होगी। ये महाभाष्य में लिखा है, ये वायु पुराण में लिखा है, और भी दूसरे ग्रंथों में इसका जिक्र है कि जो लोग बढ़िया बढ़िया दिव्य भोजन कर रहे हैं सन्यासी, वे बाकी कुछ करें लेकिन वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इन रचनाओं में जिनका कि मैंने आपसे जिक्र किया, इसमें उन चीजों का जिक्र है कि सन्यासी अपने पास में किन वस्तुओं को रख सकता है। काव्य लिखते हैं कि सन्यासी को केवल अपने गुप्तांग ढकने के लिए वस्त्र धारण करना चाहिए। उसे अन्य लोगों द्वारा छोड़ा हुआ जीर्ण शीर्ण किंतु स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। ये गौतम सूत्र में है, ये आपस्तंभ धर्म सूत्र में है ये बात। और कुछ लोगों ने यह भी लिखा है शास्त्रों में कि उसे सिर्फ नंगा रहना चाहिए। वशिष्ठ तो ये मानते हैं कि उसे सिर्फ शरीर ढकने के लिए और खासतौर पर शरीर पर एक वस्त्र का टुकड़ा होना चाहिए, वो गुप्तांग ढकने के लिए। इसमें वो मृगचर्म भी हो सकता है, वो गायों की लिए जो घास लाते हैं, घास, घास से भी वो अपना शरीर ढक सकते हैं, और उसका काषाय वस्त्र होना चाहिए। सन्यासियों के पास में ये जो खाने के पात्र, जिसे हम लोग कहते हैं कि भोजन विभिन्न किस्म के पात्रों में जो वो करते हैं, पात्र नहीं होने चाहिए। उसके पास में भिक्षा पात्र होना चाहिए और जल पात्र होना चाहिए, मिट्टी का या लकड़ी का या तुम्बी या बिना छिद्र वाले बांस का, जिसके जरिए वो पानी पी सके। उसे किसी भी स्थिति में धातु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आप देखिए प्रत्येक सन्यासी के पास कोई ना कोई धातु मिलेगी। सन्यासी को अपनी नाखून, बाल और दाढ़ी ये कटा लेनी चाहिए। ये मनुस्मृति में भी है, ये वशिष्ठ धर्म सूत्र में भी है। हाँ, गौतम ने एक ऑल्टरनेटिव दिया है कि वो चाहे तो अपने सर घुटा सकता है या केवल जटा रख सकता है। सोएगा कहां? सन्यासी को सिर्फ चबूतरे पर सोना चाहिए, बिस्तर नहीं। अगर वो बीमार भी पड़ जाए तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां तो बीमार पड़ते ही राम भद्राचार्य जो अस्पताल को दौड़े, बाबा रामदेव अस्पताल को दौड़े, ये सन्यासी है ये। सन्यासी को मृत्यु का न तो स्वागत करना चाहिए और न अपने जीने पर खुशी का इजहार करना चाहिए, बल्कि उसे
धैर्य के साथ मृत्यु का इंतजार करना चाहिए। वैसे ही जैसे नौकर अपने लिए नौकरी की बाट जो होता रहता है, ये मनुस्मृति कहती है। और ये तो मरना नहीं चाहते, ये तो सीधे हॉस्पिटल जाते हैं कि बढ़िया इलाज करा दो हमारा, और बाकी जनता से कहते हैं आयुर्वेदिक दवाएं खाओ, योगासन करो और दूसरी चीजें करो। और सन्यासी के लिए क्या चीज जरूरी है? वैदिक मंत्रों के जप को छोड़कर वो उसे हमेशा चुप रहना चाहिए। यहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भाषण देते हैं, वो पॉलिटिकल तकरीरें करते हैं, वो अपने को प्रदर्शित करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये उसका एक पहलू है। तो कैसे खाए, कैसे रहे, कैसे आचरण करे, उसके दूसरे भी पहलू हैं जिनकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूंगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये सन्यासी के चरित्र पर ये हमारा पहला एपिसोड है। सन्यासी को क्या करना चाहिए, उसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं जिनको मैं अगले एपिसोड में मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।